सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण भगवान की जय। रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम, श्यामांगं विभुजं प्रसन्नवदनं, श्रीसीतया सुशोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भान्वितं, वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीशं, भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। आज धन्य मैं धन्ययति, यद्यपि सब विधि निज जन जानी, राम मोहि संत समागम दिन। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समुआन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत पिता जगदाधार, सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा मां गोता लगावत ऑनलाइन राम कथा मानस संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में मुझ अकिंचन का साष्टांग प्रणाम नमन। लगभग 3 वर्ष से अनवरत रूप से चले आते राम कथा मानस संगोष्ठी के प्रणेता परम सम्माननीय गुरुदेव जे.एस. पटेल जी एवं जो ऑनलाइन राम कथा संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त संत जन के श्री चरणों किंचन के कोटि कोटि नमन प्रणाम। आओ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित मानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से तृतीय सोपान आरण्यकांड दोहा क्रमांक 26 आधार मानक आप सबके बीच रखे के प्रयास और त्रुटि संभव है, एक लिए सादर निवेदन की गलती में कोई ध्यान ना दे। मानस काल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य न मौसम आन। जंगल के बाद लंकापति रावण जिन मोह के प्रतीक कहे गए हैं, अपन बहन शूर्पणखा के बात ल मान करके आज राम और लक्ष्मण के साथ छल करे वर माता जनक नंदनी सीता ला हरण करे के कूटनीति तैयार करके आज मारीच के पास में पहुंचे हैं। और मारीच के पास में जब जाते ना तो मारीच उस समय पूजा पाठ में लीन थे।
संतोष, ए संतोष, थोड़ा सा एक शांत रह, 40 मिनट एक बंद कर देना, ऑनलाइन गोष्ठी के लग जा। हाँ, बोल सियापति रामचंद्र की जय। के पास पहुंचे, लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज का लिखे, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, वन हेतु मन व्यग्रयति अक्सर आयहुता। रावण है मारीच के पास पहुंचे हैं, प्यासल पानी के पास, लेकिन कुआं के पास आ जाए ऐसे हो नहीं सके, क्योंकि मारीच प्यासा है, मारीच में, लेकिन रावण अपन आप विश्व विजेता थे। रावण जे कभी झुके नहीं, आज मोर पास मारीच में थे। तब वो समय मारीच पूछे कि लंकेश आय के कारण का, तब वो सब लंकापति रावण पूरा विस्तार पूर्वक शूर्पणखा के बारे में और राम लक्ष्मण सीता के बारे में मारीच के पास वर्णन करते। इतना बात मारीच सुनते ना, तो मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित भी करते, ये मारीच का आकार प्रतीक है, तो मारीच मन के प्रतीक। और मारीच है तो आज जब लंकापति रावण के बात सुनी, तो उस समय कुल याद आगे, याद आगे भगवान राम मुनि मथ राखन गए, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। मारीच उस समय की बात विश्वामित्री के यज्ञ की रक्षा करे बर राम और लक्ष्मण दोनों भाई देरी से उस समय बिना फर के बाण मुला मारी, फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फर के बाण जब भगवान राम मुला मारते, तो उस समय का होते, सत जोजन आयु छन माही, 3 सन बयरु किए भल नाही। रावण ओकर एक ठुठुआ बाण की इतना प्रभाव है, ठुठुआ बाण के लिए ही सत, अब देख ले उतना दूर से मैं कहा आके गिर गया, ओकर ठुठुआ बाण में एक शक्ति। तब भाई मम की मैं देखे तेती दोनों भाई ही मुलक दिखाई दे, जौ नर ताज सदपि अतिशूरा, तीन विरोधन आय ही पूरा। ओकर से विरोध करना ठीक नहीं है, कहां तक के ते ही खंडे हर को दन खूषण की सिरा बधे की। अब मनुष्य के कोई बात ही नहीं है, तो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। रावण जब मारीच समझाए थे, तो रावण काकरो सुनने वाला नो, वो तो अपन आचार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नव्य व्याकरण के प्रकांड विद्वान समा। गुरु जी में मोर करति मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अरे मूर्ख, अरे खल, माननीय संसार में मोर समान कोई योद्धा है का? आज गुरु के समान मतलब उलाहना दे करके समझावत, ये सब बात मारीच के मन में आते है। तो उस समय मारीच समझ थे, उभय भांति देखा निज मरना। लंकापति रावण कही जैसे, अगर कहीं मैं रावण ला और समझा के प्रयास करूं या राम के साथ छल करे बर नहीं जाऊं बोलूं, तो सीधा पंचम तलवार से मुला मार दी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। एक से अच्छा भगवान के शरण में होके मर जाए वो ठीक है। उतर देत मोहि बधब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। अगर नहीं जात हो, अब एक प्रकार से मारीच दोनों फंस चुके हैं। जैसे कुआं के बीच में जब कोई जीव फंस जाते तो नीचे मगर ओला गटके बर देखा था, ऊपर सर्प है ओला देखा थे, वैसे हालात आज काकर हो जाते, मारीच के हो जाते। और मारीच के हालात जब होते ना, तब उतर देत मोहि बधब भागे, न मरा रघुपति सर।
भगवान राम के बाण से प्राण त्यागना उचित है। दिए जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मानस का जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज है, रामचरित मानस में तो अनेकों प्रेम कहे गए हैं। हनुमान जी महाराज निर्भरा प्रेम कहे गए, लेकिन रामचरित मानस में उल्टा मोर गुरुदेव बताते है प्रेम विशेष कर प्राण सहित सामने रखते। सबसे पहला सत्य प्रेम राजा दशरथ, बंदाओं वध बुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, विछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण परिहर। राजा दशरथ की सत्य प्रेम। दूसरा तत्व, एक पत्नी ला अपन पति के ऊपर प्रेम होते, वही तत्व प्रेम कर मम थोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सीता के प्रेम ला भगवान राम तत्व प्रेम के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं तत्व प्रेम मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सीता तोर और मोर बीच में देन प्रेम है तत्व प्रेम। तीसरा अटपट प्रेम, के बैन लपेटे अटपटे भी कर। और चौथा गूढ़ प्रेम, राम पद गूढ़ समेव, प्रणवो परिजन सहित विदेव। और पांचवा के मत विधि हरिहर। लेकिन एक प्रेम और बाबा तुलसीदास जी महाराज मारी के अभंग प्रेम, मतलब नहीं भंग मतलब होना। एक प्रेम अभंग, इतना गुप्त प्रेम, इतना अभंग प्रेम मारीच ला भगवान राम के चरण में हुई। और वो कैसे हुई? तो केवल भगवान राम बाण करके हुई। रघुपति राम के बिना सर्वबान मारी शरण में इतना प्रीति जागृत नहीं होती। तो ए मारीच रावण के साथ जाए वर तैयार होते, दोनों तरफ अपनाओ से देख अस दिए जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। तब उही का तुलसीदास जी माला मन के प्रतीक है। हेलो, आवाज आ रही? थोड़ा घर घर आवाज जी, थोड़ा घर घर आवाज है, अटका था जी। हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब ठीक, अब ठीक। मन के प्रतीक मारीच, मन अति हरस जनाउन ते ही आज देखी हो परम सने। अब मन में परिकल्पना चालू हो जाकर मारीच के मन में भगवान राम के चरण के प्रति, ओकर पद के प्रति आज देखी हो परम सने। और मन ही इस शरीर ला पूरा नचाथे। और जेकर मन कहीं भगवान के भक्ति में लग जाए, जेकर मन कहीं परमात्मा के शरणागति में लग जाए, तो फिर वो राममय हो जाते। और कहे भी ये जाने बिनु न होई परतीति। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिन खगेश जल की चिकनाई। आज मारीच जान गए, कौन ल जान के? भगवान राम के ताकत ल जान गए, भगवान राम के बाण के प्रभाव ल जान के, तब ओला कहीं जाकर के भगवान राम के चरण में अभंग प्रेम हो। अब मारीच मन में अनुमान करते, मन में तुलना करते कि मैं भगवान के दर्शन कर, और आज भगवान राम मोर पर अपन स्नेही जान करके आज देखी हूं परम स्नेह। बोला
मोर पर कृपा करे तब कहीं जा करके मोला लंकापति रावण है तो एक कार्य में लगा है। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बधी सुख सागर हरि। मारीच के मन में कल्पना ही चला था, जिन समय भगवान अपन धनुष बाण से मोर वध कर ही, उस समय मैं धन्य हो जाऊं, मैं कृतार्थ हो जाऊं। मम पाछी धर धाव धरे सरासन। दुनिया ओकर पाछे चलते, जेकर पीछे में हमेशा माया है, ऐसा मायापति आज मोर पीछे चले। मम पाछे धर धाव धरे सरासन बाण। और हाथ में का लेकर के? धनुष और बाण लेकर के। जैसे शिकारी अपन शिकार ल मारे बर पीछे पीछे दौड़ते, काकर शिकार के पीछे दौड़ते, एक शिकारी के तो वैष्णव पारब्रह्म परमात्मा है तो मोर पीछे दौड़ी। उस समय ल अपन मन में कल्पना कर करके आज मारीच गदगद गद हुआ है, आनंदमय हुआ। फिर फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो समान। उस समय जिन समय भगवान पारब्रह्म परमात्मा राम जब हाथ में धनुष बाण लेकर के मोर पीछे दौड़े, और जब भगवान मोर पीछे दौड़ी तो फिर प्रभु ही बिलो किया। मैं मुड़ मुड़ करके बार बार जब देखूं ना, तो उस समय धन्य न मोर समान, मोर समान इस संसार में कोई धन्य नहीं है। यहां तक के बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, अम्बा कौशल्या है तो भगवान राम के पीछे दौड़ते, भगवान राम ला पकड़े बचपना में, और आज वो भगवान है तो मोर पाछे दौड़ी। ए मारीच के मन में परिकल्पना। रामचरितमानस में जैसे मारीच है तो रावण के साथ जावत तो जरूर है, लेकिन ओकर मन कहाँ है? भगवान के चरण में है। भगवान राम के चरण में ओकर मन पूरा लग चुके हैं। और ऐसने जेल समय एक पात्र और थे विभीषण जी महाराज। जे समय लंकापति रावण लात मार के अपन राज्य से निष्कासित कर देते, निकाल देते, तो विभीषण जी महाराज के मन में भी परिकल्पना चलते। अपन सचिव के साथ में जब आकाश मंडल में माया के प्रभाव से जब वो उड़ते ना, तो उस समय मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। विभीषण जी महाराज जब भगवान राम से मिले वर निकलते, भगवान राम के शरणागति हुए वर निकलते, तो उस समय विभीषण जी महाराज के भी यही हालात होते जैसे विभीषण जी महाराज जब लंका ला छोड़ करके 100 योजन समुद्र ला पार करत भगवान राम के नजदीक आते ना, तो उस समय ओकर मन में भी परिकल्पना होते, बार बार कल्पना करते विभीषण जी महाराज। और का करते? जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जैन भगवान के चरण रज से गौतम ऋषि के नारी अहिल्या तर्ज थे। दंडक कानन पावन कान, भगवान राम के चरण रज पड़ते ही ये दंडकारण्य हेतौन दंडक वन हेतौन पावन हो जाते। दंडक वन पावन कैसे होते? होकर पहली वो अपवित्र कैसे हो कि भगवान राम के चरण रज पड़ते ही पावन हो गए। संत मन के मत है कि एक समय के बाद शुक्राचार्य के पुत्री 16 साल की उम्र में जंगल में विहार करत रहते। वही जंगल में दंडक नाम के राजा है तो शिकार करे बर आखेट खिले बर घूमत रहते। राजा दंडक के नजर कहाँ पड़ते? शुक्राचार्य के पुत्री के ऊपर पड़ते।
वो प्रस्ताव रखते राजा दंडक, लेकिन शुक्राचार्य की पुत्री बोला अस्वीकार कर देते। तो जबरदस्ती अपन भारिया बनाए बरोकर साथ जबरदस्ती करते। कौन राजा दंडक, ये बात ला कौन ला मालूम पड़ते? दैत्य मन के गुरु शुक्राचार्य जब मालूम पड़ते ना, तो उस समय राजा दंडक ला श्राप दे देते। अरे पापी, अरे राजा दंडक जा, मोर श्राप है, मोर पुत्री के साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार करे, जहां तक के तो राज्य जाते वहां तक के निर्जन हो जाए, बिराबान हो जाए, बंजर हो जाए, इसे श्राप देते। जैसे शुक्राचार्य के श्राप लगते, पूरा राजा दंडक के जितना तक के राज्य की विस्तार है वो सब बंजर हो जाते। तो राजा दंडक ऊपर चरण पकड़ लेते, क्षमा क्षमा त्राहिमाम त्राहिमा। तब वो समय शुक्राचार्य के थे, मोर मुख से निकले हुए वाक्य मिथ्या हो नहीं सके, तो एक कुछ तो तोड़ हुई, गुरुदेव कृपा करो ऐसे करके। तब ओकर तोड़ बताते। जैन समय 14 साल के वनवास काल में राम और लक्ष्मण, माता सीता, माता और पिता के आदेश लेकर के तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास काल में आए। जब ये दंडक वन में ओकर चरण पड़ी, तो वही समय पुनः हरा भरा हो जाए। जिन बंजर भूमि है वो उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाए, ऐसे आशीर्वाद भी दे रहे। तो मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते यही बात ला। विभीषण जी महाराज जैसे अभी रावण के साथ में चलत जरूर है मारी, लेकिन मन कहाँ केंद्रित है? भगवान के चरण की ओर केंद्रित है। वैष्णव विभीषण जी महाराज लंका नगर ल त्याग करके निकलते जरूर, लेकिन ओकर मन कहाँ स्थिर हो जाते? भगवान के चरण कमल में स्थिर हो जाते। जे पद परसितरी सिनारी, परिकल्पना मात्र दंडक कानन पावन का। बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा भाव देते। जे पद जनक सुता मुर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। विभीषण जी महाराज सबसे पहली कल्पना क्या करते? जेकर चरण के रज के माध्यम से पत्थर नारी बंद थे, वो चरण आज मैं देखूं, मोर नेत्र सफल हो जाए। जैन चरण के पड़ते ही दंडक है तो पवित्र हो जाते। आज वही चरण मोला दर्शन मिले और मोर के नेत्र है तो सफल हो जाए। जे पद जनक सुता उरला। मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज विभीषण जी महाराज के मन में जैन परिकल्पना होते वो इंगित करते। विभीषण जी महाराज का सोचते? अशोक वाटिका में बैठ करके माता सीता है तो अपन चरण ल दिन और रात देखा। काबर अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। भगवान राम के दाहिने पैर में जैन ब्रह्मांड समाहित है, वो माता सीता के बायां पैर में समाहित, और जैन भगवान राम के बायां पैर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, वो माता सीता के दायां पैर में समाहित है। कहे गए मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लोचन पद निज जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। माता सीता अपन पैर ला नहीं देखते, अपन पैर के नाखून ला नहीं देखते, वो इला देख करके भगवान राम के चरण में जैन पद चिन्ह है, स्मरण कर। आज यही बात ला विभीषण कल्पना कर। जे पद जनक सुता उर लाए, माता सीता अपन हृदय में जैन पद धारण करे। आज वो पद मोला मिलने वाला है, मोर जीवन धन्य हो जाए। विभीषण जी महाराज कपट कुरंग संग धर धाय। अब मारीच के लिए भी बोलते हैं जगह में, कपट के शरीर धारण करके माता सीता और भगवान राम के साथ छल करते। ए मारीच, जैन समय राम के बाण जब मारीच के ऊपर लगते तो इस संसार सागर से मुक्ति पा लेते। इला परिकल्पना करते कौन? विभीषण जी महाराज। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखी होते। जैन स्वरूप ल भगवान शंकर अपन हृदय में हर उर
सर सरोज पद जेन पद अपन हृदय में धारण करे है, अहो भाग्य मैं देखी हो गई। आज मैं मोर भाग्य के उदय होते कि आज उपार ब्रह्म परमात्मा के चरण मूलक देखे बर मिली। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज पिलो की हूँ इन नयनिया बुझाई। विभीषण जी महाराज फिर से इंगित करते का जिन पायन के पादुकन, भगवान राम के चरण ला वापस ले जाए बर, भगवान राम ला वापस ले जाए बर अयोध्या से चित्रकूट तक पैदल यात्रा करते भरत जी महाराज। सब धर्म कटोरा सिर भर जाऊं भरत असमोरा के भाव लेकर के तेन भरत ला जब भगवान राम मना करते और राज मंत्र देते, राजनीति के सूत्र देते, तब उकर पादुका ला मांग। जिन पायन के पादुकन, जेकर चरण में वो पादुका लगते, वो पादुका ला ब्रह्म के समान समझ करके सीन में धारण करके भरत जी महाराज अयोध्या के राज सिंहासन में बिठा देते और दिन और रात होकर चरण अपन मन में स्थिर करे रखे। ते पद आज बिलो की हो, आज वो चरण में अपन दोनों नेत्र से दर्शन करके अपन जीवन धन्य बना। इन नयन ही अब जाए। आज बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित करते हैं कि विभीषण जी महाराज के मन में जैन परिकल्पना हो, वही परिकल्पना आया काकर मन में हो, मारीच के मन में हो। मारीच का सोचते, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम्मान। रावण के विमान में बैठ चुके हैं मारीच है तो अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। रावण के विमान में बैठ चुके हैं और उकर मन में परिकल्पना कहाँ दौड़ गई, सीधा भगवान के चरण में दौड़ गए। भगवान मोर पीछे दौड़ ही और जब दौड़े नहीं सकी, मोर पकड़ नहीं पाही, जब मैं उकर पकड़ से बाहर हो जाऊं माया के प्रभाव से, तब परमात्मा है तो क्रोध करके मोर पर बाण छोड़ ही। और जैन समय भगवान बाण छोड़ ही, जैन समय मैं प्राण त्याग हूं, मुझ सम्मुख परमात्मा में पाऊं और आज ओकर दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊं। वो समय जैन समय भगवान के बाण मोर हृदय में लगी, भगवान मोर सामने खड़े रही और मोर प्राण जब छुटी तो अपन नेत्र से परमात्मा के दर्शन करूं। धन्य न मोह सम्पान, इस संसार में मोर समान धन्य कोई नहीं हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। यही चरण ल पाए बर, यही परमात्मा की सुख ला पाए बर, यही निर्वाण गति ला पाए बर ऋषि मुनि मन जन्म जन्मांतर तक तपस्या कर व्रत करते, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा अंत में आए नहीं, दर्शन नहीं दे। ऐसा ब्रह्म के आज मोला दर्शन हो ही। जैन ब्रह्म ला पाए बर निगम ने शिव अंतन पावा, ताई घर जननी हाथ धावा। जैन परमात्मा ला पकड़े बर माता कौशल्या पीछे दौड़ते, भगवान राम हठ पूर्वक माता के साथ हट करते और ओकर पकड़ में मताओं करके भागते। अम्बा कौशल्या के पकड़ से बाहर जाए पर भगवान दौड़ते और वो दौड़ जैन भगवान हितौन बुनियल न चाहते अपन माया के प्रभाव से। एक महामाया और दूसरा माया अविद्या माया, ओकर प्रभाव से संसार नास्ते। तेन मायापति आज मोर माया के जाल में फंस करके मोर पीछे पीछे दौड़ी और जब मैं ओकर पकड़ से बाहर हो जाऊं तब मोला वो अपन बाण से मार ही। तो उस समय पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करके ओकर सम्मुख अपन प्राण त्याग करके मैं धन्य हो जाऊं। मारीच के मन के भावना बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित करते हैं कि अगर
आखिरकार मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरित मानस के रचना करते तो 4 घाट के रचना करते। पहला ज्ञान घाट, दूसरा भक्ति घाट, तीसरा कर्म घाट और चौथा शरणागति के घाट। ज्ञान घाट में भगवान शंकर और माता पार्वती, भक्ति घाट में काकुसुम जी महाराज और गरुड़ जी महाराज, कर्म घाट में यज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी महाराज, लेकिन शरणागति के घाट में केवल तुलसीदास जी महाराज। और राम कथा सुनाते तो कौन ला सुनाते? अपन मन ला सुनाते। इस शरणागति के घाट मानसकार स्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अपन मन ला सुनाते। कोई कोई जगह संत समाज के बीच में भगवान की कथा रखे हैं, लेकिन प्राय सुने वर मिलते संत मन के मुख से कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले अपन मन ला कथा सुना है। आज वही मन, और जब जानते ना तो मारीच ला प्रतीति हो गए, प्रतीति के बाद प्रीति हो गए, अब इतना दृढ़ हो गए कि अभंग की इस मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभंग प्रेम। ते ही बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। पंचवटी के इर्द गिर्द जब पहुंचते ना तब मारीच विमान से उतार देते रावण और आदेशित कर देते, जाओ कपट के मृगा बन जाओ, स्वर्ण के सम अति विचित्र कछु वर्णि न जाए, कनक देह मणि रचित बनाए। मानसकार स्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे चित्र विचित्र और अति विचित्र, चित्र तो सब लोग समझ में आ थे। काकरो फोटो रख दे या काकरो मूर्ति रख दे और कोई भी व्यक्ति पूछबे तो बता दिए महात्मा गांधी फोटो या भगवान राम के फोटो। लेकिन विचित्र कंप्यूटर के जमाना है, कंप्यूटर में काकरो शरीर में काकरो मुंडी फिट करना, ये विचित्र है। चित्र के बाद विचित्र, लेकिन अति विचित्र ऐसे कि हिस्त मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काल की अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद मोह बस, हृदय धरहु कछुआन। अति विचित्र भी हो सकती परमात्मा के कथा, परमात्मा के चरित्र, परमात्मा की लीला ही अति विचित्र हो सकती। लेकिन ये जगह मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अति विचित्र कछु वर्णि न जाए, कनक देह मणि रचित बनाई। मारीच के जैन स्वरूप अभी परिवर्तन करे है मृगा के रूप में, बोला अति विचित्र कछु वर्णि न जाए, एक वर्णन नहीं किए जा सकते। कनक देह मणि रचित बनाई, स्वर्ण के समान और मणि से जड़ी, कनक देह मणि रचित बनाए। और कोनो मृगा में देखबे अभी वर्तमान परिवेश में तो स्वर्ण के समान चमक जरूर थे, लेकिन मणि तो बीच बीच में जैसे वो चितकाबरा रखे ना तो ऐसे लगते कि मणि प्रकाशित हो, तो वैसने जब मारीच अपन देह ला बनाते माया के प्रभाव से, और जहां माया होते ना वहां सौंदर्य है तो बढ़ जाते। काकरो मन ला मुग्ध करना है, काकरो मन ला प्रेरित करना है, और जो है नहीं वहां कुछ मिलना नहीं है तो ओकर सौंदर्य है, आकर्षण है, बढ़ जाते। देखकर स्थिति मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस माया की खेल। और माया कौन है? विचार करे के बात है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोरी यह माया। ये संसार ला महामाया ला भ्रमित करे बर माया जाते, मारीच जाते। विचारणी बात है। अगर आंतरिक भाव अगर चर्चा करके करे प्रयास करो ना तो जैन महामाया है, मतलब कोई मोहित कर सकते, भ्रमित कर सकते, नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ रावण, अगर आगे चल के देखो ना, तो रावण स्वयं निवेदन करते, बचन सुनत दस शीस रिसाना, चरण बंदी महासुख माना। रावण भी आगे चल के ओकर प्रणाम करे है महामाया के। वो सती नारी है, सती नारी कोई स्पर्श नहीं कर सके। एकर पहली भगवान राम माता शीतल कहाँ भेजे हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कर विरचित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जव लगी करहु निशाचर नासा। हे सीता, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे सीता मैं अब नर लीला करे वर्जा, अब मैं करब रचित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा। अग्नि में समाहित हो जा और काला छोड़ दे, केवल छाया मात्र छोड़ दो। नारी कहाँ सुरक्षित है, परिवेश में अगर चर्चा करे के प्रयास करन तो विचार करके देख दे, नारी कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन मानसकार वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हम रामचरितमानस में देखे वर मिलते कि नारी सबसे पहला पिता के सानिध्य में सुरक्षित है, दूसरा पति के सानिध्य में सुरक्षित है, और तीसरा अग्नि में सुरक्षित है। और भगवान राम अग्नि ला ही इशारा करिस माता सीता के लिए, तुम पावक मह करहु निवास, जब लगी करहु निशाचर नाश। तो माता सीता के मेन स्वरूप है, असली स्वरूप है, अग्नि में समाहित हो गए हैं और केवल छाया मात्र बचे हुए हैं। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देहि मनि रचित बनाई। छाया मात्र अर्थात लीला करना है माता सीता ला, भगवान राम की लीला में शरीक होना है, साथ देना है। देखकर स्थिति आज महामाया हम माया के प्रभाव में आते, ऐसे देखे पर मिला थे प्रसंग के माध्यम, नहीं तो महामाया माया के प्रभाव को ही खंडन कर सकते। कनक देह मनि रचित बनाई, आज के परिवेश में अगर चर्चा करे प्रयास करें तो कनक 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 ते सौगुनी, मादकताय अधिकार, या पाए बौरात है, या खाए बौरात। एक कनक मतलब सोना, सोना ला देखते ही बहुत बड़े, कभी छोटे से सोना नहीं देखे, जो बहुत बड़े सोना देख ले तो बौराज पागल हो जाए, इकर का खरीदो, इला बेच के का बनाओ, काला बिगाड़ो काला बनाओ, इस मतलब पाए के बाद बौराज थे धन, जिन धन बईहा कहे जाता। अब एक कनक मतलब धतुरा, धतुरा के फल ला कोई धोखा से खा ले तो ओकर जहर के प्रभाव से आदमी बौराज थे, पागल हो जाते। इस कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, या पाए बौरात है, या खाए बौरा, कनक देह मनि रचित बनाए। स्वर्ण के समान रचना करके अपन देह बना है कौन, मारी क्षेत्र। बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहार वेशा। माता सीता की दृष्टि जाते है कहा, वो मृगा की ओर, जैन माया के मृगा है। माता सीता की दृष्टि जब जाते ना तो क्या देखती, सीता परम रुचिर मृग देखा, परम रुचि सुंदर, अंग अंग सुमनोहर वेश, ओकर प्रत्येक अंग में सुंदरता है, एक मृगा। तब माता सीता का वो सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। अब भगवान निवेदन करने लगते, और इस संसार में 3 हट संत मन बताते, पहला बाल हट, दूसरा राजहट और तीसरा क्रियाहट। लड़का कोई चीज ला प्राप्ति करे बर ठान दिस तो देवे तभी मानही। दूसरा राजहट, कुर्सी के हट कोनो लग जाए तो जीवन भर लड़ाई करे बर नहीं छोड़े होगा, लड़े बर नहीं छोड़, भले वाला कुर्सी मिले या ना मिले। लेकिन ये दोनों से और प्रबल है कहे तो क्रियाहट न कहेगे। और माता सीता आज निवेदन करते भगवान राम से, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। स्वामी ये मृगला तो देख कितना सुंदर